जब एक जोम्बी वायरस के फैलने के बाद पूरी दुनिया तबाह होने लगी। शहर के शहर जोम्बी से भर गए और बाकी बचे हुए सर्वाइवर्स छिप छिपा कर रहने को मजबूर हैं। अब ये सब शुरू कैसे हुआ और क्या एक वैज्ञानिक इस आपदा के बीच अपनी फैमिली को बचाते हुए इस जोम्बी वायरस का इलाज भी ढूंढ पाएगा? चलिए सब कुछ शुरू से जानते हैं आज की नई जोम्बी एपोकलिप्स मूवी में। कहानी की शुरुआत दो कंस्ट्रक्शन वर्कर से होती है जो कि अभी अपनी शिफ्ट के खत्म होने के बाद नशा करने एक अबेंडन बिल्डिंग में घुस गए। तभी उन्हें याद आया कि वे इसके लिए अपनी सिरिंज तो लाना ही भूल गए, लेकिन अब नशे की तलब के चलते वे इंतजार नहीं करते और उनमें से एक वर्कर वहीं कबाड़ में पड़ी एक पुरानी सिरिंज लेकर खुद में ड्रग्स इंजेक्ट करने लगता है, जिसके बाद वे वहीं सो गए। लेकिन जब अगली सुबह एक वर्कर की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका दूसरा साथी काफी अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। दरअसल वो सिरिंज के इस्तेमाल से जोम्बी बनकर वोलेंट हो गया और वो अपने दूसरे साथी के गले पर काट लेता है। हालांकि काटे जाने के बाद भी वो दूसरा मेंबर बाहर भाग ही निकला, यानी कि यहाँ से ये जोम्बी वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। वहीं अब हमें एक डॉक्टर एडम दिखाया जाता है जो कि आज अपने बेटे टिम को उसके नाना और नानी के घर रहने के लिए भेज रहा था। दरअसल एडम की पत्नी की मौत होने से अब वो अकेला ही टिम की देखभाल नहीं कर सकता और उसे ना चाहते हुए भी उसे अपने इन लॉज के घर भेजना पड़ा। एडम के इन लॉज यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, यानी कि डॉक्टर एडम अपने बेटे से बार बार मिल भी नहीं सकेगा। अब टिम के जाने के बाद एडम का एक पड़ोसी जोनी उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। यहाँ जोनी और उसकी पत्नी सोफिया दोनों ही काफी अच्छे पड़ोसी रहे हैं, जो कि एडम की पत्नी के मरने के बाद उसे अकेला फील नहीं होने देते। अब खाने के बाद जोनी और एडम उनके खेतों में घूमते हुए डिस्कस भी करते हैं कि कैसे अचानक से उनकी फसलें उगना बहुत कम हो गई और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसे तो लोग भूखे मरने लगेंगे। हालांकि डॉक्टर एडम का मानना है कि प्रकृति हमेशा सही ही करती है, नेचर हमेशा खुद को हील करने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेता है। अब घर वापिस आने के बाद आज रात भी एडम उन अच्छे पुराने दिनों को याद करता है जब वो अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहा करता था, मगर फिर उसकी पत्नी को कैंसर डायग्नोज हुआ और उसकी दुनिया ही बिखर गई। दूसरी ओर मेन शहर में उस कंस्ट्रक्शन वर्कर को हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ वो आदमी लगातार मुंह से खून फेंके जा रहा था, जिसका कि कुछ हिस्सा एक नर्स पर गिर गया जो कि अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद दूसरे शहर में मौजूद अपने घर जा रही थी। हालांकि वो नर्स इसे सीरियसली नहीं लेती और बाहर निकलकर अब एक फ्लाइट लेकर घर जाने लगती है। लेकिन जब वो फ्लाइट में चढ़ी ही थी कि उसे कुछ ही देर में अजीब सा महसूस होने लगा, मानो कि उसे खून की गंध महसूस हो रही हो। अब तक WHO के डॉक्टर्स के पास भी ऐसी ही क्लिप्स आने लगी जिनमें कि लोग अजीब तरह से वोलेंट होकर एक दूसरे को ही काट डालते और फिर जिसे भी वे काटते वो उन्हीं जैसा बन जाता, यानी कि इंसान ज़ॉम्बीज़ बन रहे हैं। अब एक कार्लोस नाम का डॉक्टर जो कि एडम के ही हॉस्पिटल में काम करता है, उसने भी रिवील किया कि ऐसे ही कुछ उनके भी टाउन में हो रहा है। ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत तेजी से हर ओर फैल गया, सो उन्हें तो अब मिलिट्री बुलानी पड़ेगी। वहीं इन सब से बेखबर एडम आज लेट उठने के बाद अब अपने लिए राशन लेने पास के ग्रोसरी स्टोर में जाता है, लेकिन अजीब कारणों से यहाँ से तो हर किसी ने पहले से खाना पानी लूट रखा था। एडम को समझ नहीं आता कि अचानक से लोगों को क्या हुआ और वो जब दोबारा बाहर निकलता है तो अब तक तो हर तरफ कोहराम मच चुका था। सभी लोग किसी से डरकर इधर उधर भाग रहे थे। काफी सारे लोग राशन पानी इकट्ठा कर खाली एरियाज की ओर जा रहे थे और इन सब का कारण जल्द ही एडम को पता लग गया जब एक ज़ॉम्बी अब एम्बुलेंस से निकलकर लोगों को काटना शुरू कर देता है। पीछे से कुछ लोग और पुलिस मेंबर भी उस ज़ॉम्बी पर गोलियां भी चलाते हैं, मगर उसे कुछ नहीं होता। उल्टा पुलिस पर ही पीछे से एक और ज़ॉम्बी ने आकर हमला कर दिया। अब एडम सब समझ चुका था कि ये सब ज़ॉम्बी वायरस के कारण हो रहा है, तो वो जल्दी से अपनी गाड़ी में आकर अपने घर की ओर जाने लगता है। वो साथ के साथ अपने इन लॉज को कॉल भी किए जा रहा था ताकि वे सब उसके बेटे टिम के साथ खुद को घर में लॉक कर ले और ज़ॉम्बीज़ से सेफ रहें। लेकिन अब उसके फोन में कोई सिग्नल ही नहीं आता। तभी उसे घर आने पर उसे उसका पड़ोसी जोनी नजर आया जो कि रिवील करता है कि एक आदमी ने आकर उसकी पत्नी सोफिया को काट लिया और चूंकि एडम एक डॉक्टर है तो वो उसका इलाज कर दे। एडम ने जोनी के घर जाकर चेक भी किया कि सोफिया धीरे धीरे खुद ही वोलेंट बनती जा रही है। वो अब अपने बस में नहीं थी, तो उसने उसे अभी के लिए बेहोशी की दवा देकर सुला दिया, ये सोचकर कि वो बाद में ठीक हो जाएगी। वहीं अब तक उसके पास अपने इन लॉज का कॉल भी आ चुका था और वे रिवील करते हैं कि वे सेफली अंदर छिप गए। अब एडम को पहले इस ज़ॉम्बी वायरस के बारे में पूरी जानकारी जुटानी थी, तो वो ऑनलाइन इस नए वायरस पर रिसर्च करने लगता है कि तभी जोनी बेहोश सोफिया को लेकर उसके घर आ गया क्योंकि उसकी बॉडी लगातार बदलती जा रही है। तभी उनके पास एक और पड़ोसी कपल आ गया क्योंकि उनका घर सेफ नहीं था। एडम सभी को ऐसे हालातों में अपने घर में शरण देता है। अब एडम ने फिर से सोफिया को चेक किया क्योंकि अब तक उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और वो अपने दांतों से उन्हें लगातार काटने की कोशिश कर रही थी और इस बार जब वो एडम पर झपटी तो उसने गलती से नेबर को ही काट लिया। सो एडम और जोनी अब सोफिया को बेहोश कर समझ नहीं पाते कि उसे हो क्या गया
अभी तक किसी को नहीं पता कि काटने से ही ये वायरस फैल रहा है। एडम फिर से इस नेबर के कट को नॉर्मल घाव समझकर पट्टी कर देता है, जो कि वो अब तक सोफिया के साथ भी कर रहा था। तभी कुछ देर बाद उसे उसके डॉक्टर साथी कार्लोस का फोन आ गया, जिसे कि इस ज़ॉम्बी वायरस के बारे में सबसे पहले पता चला था। वो रिवील करता है कि कैसे उनके हॉस्पिटल में ज़ॉम्बीज़ के घुसने के कारण उन सबको वहां से निकलना पड़ा और इवैक्यूएट करना पड़ा। वो आगे कहता है कि कैसे जिसे भी ये ज़ॉम्बीज़ काट ले वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है, और कार्लोस अभी उसे अपनी लोकेशन भेज रहा है, जहाँ की उन्होंने आर्मी की सुरक्षा में एक फैसिलिटी बना ली और वे सब वहाँ पर सेफ रहकर इस वायरस पर रिसर्च कर सकेंगे। अब कार्लोस और एडम के बीच की ये सारी बातें अंदर के बाकी मेंबर्स भी सुन लेते हैं। वे डर गए कि कहीं सोफिया और वो नेबर मारा ना जाए, लेकिन एडम ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उनका साथ नहीं छोड़ेगा। वो अब सोफिया और उस घायल नेबर के साथ अब उसी लोकेशन पर जाने लगता है जहाँ की कोऑर्डिनेट्स उसे डॉक्टर कार्लोस ने भेजे थे। क्या पता उन्हें वहाँ इस इन्फेक्शन का इलाज ही मिल जाए और सोफिया फिर से नॉर्मल हो जाए। वहीं एडम के इन लॉज भी परेशान थे। वे देखते हैं कि कैसे उनके पड़ोसियों ने ज़ॉम्बी बनने से बचने के लिए खुद को ही गोली मार ली। सो वे फैसला करते हैं कि जब तक एडम उन्हें लेने न आए वे अपने घर की लाइट्स बंद कर छोटी टीम के साथ यहीं छिपे रहेंगे। वहीं एडम अब तक अपने बाकी पड़ोसियों के साथ कार्लोस की लोकेशन पर पहुंच चुका था, लेकिन अब मिलिट्री बिना चेकिंग के उन्हें अंदर नहीं जाने देती और इस बीच उन्होंने कुछ गोलियां भी चला दी, जिनकी शूटिंग को सुन अब और भी ज़ॉम्बीज़ यहीं आने लगते हैं। वहीं एडम तो लगातार उन्हें समझाया जा रहा था कि उसके कुछ दोस्तों को इलाज की जरूरत है और वो खुद भी एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर अब उन सबको कार से बाहर निकालकर उनकी चेकिंग करने लगते हैं। तभी उन्होंने देखा कि सोफिया तो पीछे पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो खुद बाकी के ज़ॉम्बीज़ के साथ अब उन सारे सोल्जर्स पर ही अटैक कर देते हैं। सारे सोल्जर्स एक एक कर काटे जा रहे थे, जिस बीच एडम अब किसी तरह से जोनी को बचाकर अपने साथ लेकर गाड़ी से निकलने लगता है। उनके सामने बाहर सोफिया जानवरों की तरह लोगों को काट रही थी। अब कुछ दूर आने के बाद जोनी भड़क उठा कि वो अपनी पत्नी को पीछे नहीं छोड़ सकता। डॉक्टर्स के पास कोई तो इलाज होना चाहिए जिससे कि उसकी पत्नी सोफिया फिर से नॉर्मल हो जाए, लेकिन उसे एडम ने समझाया कि ये सिचुएशन उसके लिए भी नॉर्मल नहीं, अभी उसे भी इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। सो वो भी तो पहले अपने बेटे टिम को रेस्क्यू करने अपने इन लॉज के घर जा रहा है। अब जोनी तो जानता ही था कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता, सो वो भी अब एडम के साथ टिम को लेने निकल पड़ा। वहीं कार्लोस के कैंप में अब तक और भी डॉक्टर्स को बुलाया जा चुका था ताकि वे सब मिलकर इस नए वायरस का एंटीडोट खोज सके और दुनिया को तबाह होने से बचा सके। कार्लोस उन्हें वहीं कंस्ट्रक्शन वर्कर दिखाता है जो कि सबसे पहले पेशेंट जीरो द्वारा काटा गया था। वहीं एडम और जोनी दोनों बर्बाद हो चुके टाउन्स को पार कर टिम को लेने जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक लड़का नजर आया जिसके की पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज़ पड़े थे। सो दोनों ने उसकी मदद करते हुए उसे भी अपनी गाड़ी में बैठा लिया। अब ये लड़का अपना नाम लुइस बताता है। उसने रिवील किया कि इस पूरे एरिया में कोई सेफ जगह नहीं बची, हर कोई ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को काट रहा है। सो अब आज इस पूरे दिन ड्राइविंग के बाद फाइनली शाम को गाड़ी का तेल खत्म हो गया, जिसके बाद अब वे रात को गाड़ी में सोकर सुबह पैदल ही कुछ मेकशिफ्ट वेपन्स लेकर आगे बढ़ने लगे। अब गाड़ी न होने से वे सेफ नहीं बचे थे और जैसे ही वे अगले टाउन में घुसे ही थे कि एडम पर भी एक ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया। लुइस जल्दी से पास से गन उठाकर उस ज़ॉम्बी के सिर पर वार कर उसे मार तो देता है, मगर इस गन शॉट की आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे आने लगे। तभी तीनों को भागते हुए सामने से एक होटल दिखाई दिया जिसमें कि एक फैमिली छिपी हुई थी और वे अब तीनों को इस होटल के अंदर बुलाकर उन्हें बाहर वाले ज़ॉम्बी से बचा लेते हैं। दरअसल इन सर्वाइवर्स में से एक मैक्स है जो कि अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ यहीं छिपा हुआ है। वो ऑफर भी करता है कि क्यों न वे एक ग्रुप बनाकर यहीं रहने लगे, लेकिन एडम यहाँ नहीं रुक सकता और वो अपने बेटे के लिए कल सुबह फिर से निकलने का फैसला करता है। लेकिन जब एडम की सुबह आँख खुली तो उसने नोटिस किया कि होटल की वॉल टूटने से ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस गए। अब वो किसी तरह से खुद को कमरे में लॉक कर एक एक कर ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। इस बार उसे पता था कि उसे ज़ॉम्बीज़ के सिर पर वार करना होगा और वो ऐसा ही करता है। हालांकि यहाँ बहुत से ज़ॉम्बीज़ थे और वो ऐसे तो उन सबको नहीं मार सकता, तो वो पहले अब एक प्लान बनाकर उन सबको अपने पीछे लगाकर छत तक ले गया और यहाँ वो एक एक कर उन सबके सिर पर वार कर उन्हें नीचे फेंकने लगता है। तभी पीछे से मैक्स की बेटी ने भी आकर उसकी मदद की। अब दोनों मिलकर अपने बाकी साथियों को देखने फिर से नीचे गए। यहाँ उन्हें मैक्स और उसकी पत्नी सेफ मिल गई, जो कि बताते हैं कि एडम के साथी जोनी और लुइस वे ज़ॉम्बी से बचकर सामने वाले कमरों में चले गए थे। इसके अलावा मैक्स को एक बच्चा भी दिखाई दिया। तो अब फेंसिस को खोल मैक्स पहले उस बच्चे को लेने जाता है, तो वहीं एडम जोनी और लुइस को लेने चला गया। पीछे से मैक्स की बेटी और पत्नी ने फेंसिस को फिर से बंद कर दिया ताकि वे खुद बाहर से आने वाले ज़ॉम्बी से सेफ रह सकें। अब एडम को अंदर जाकर पता चला कि लुइस ने गलती से अपना पैर ही तोड़वा लिया, तो वो अब यहीं पर उसके पैर का इलाज करने लगता है ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो। लेकिन दूसरी ओर मैक्स जब उस बच्चे के साथ बाहर निकल ही रहा था कि सामने से एक ज़ॉम्बी उन्हीं की ओर आने लगा। दोनों जल्दी से वापस कमरे में भागने की कोशिश भी करते हैं, मगर उस कमरे में वो ज़ॉम्बी भी घुस गया और उसने उन दोनों को काट डाला। अब मैक्स को अपनी आंखों के सामने मरते देख उसकी पत्नी फेंसिस को खोल अंदर भागने लगती है, लेकिन यहाँ और भी ज़ॉम्बीज़ थे और वो खुद भी काटी गई।
यानी कि अब सिर्फ मैक्स की बेटी ही बची है जो कि फेंसिस को फिर से बंद कर खुद को बचाती है। यहाँ अब तक उनकी चीखों से एडम को भी सब पता चल गया और जब वो मैक्स की बेटी को सेफ रहने को कह ही रहा था कि अब उसके पीछे भी ज़ॉम्बीज़ आ गए और उन्होंने उसे भी काट डाला। यानी कि अब पूरे ग्रुप में सिर्फ एडम, जॉनी और लुइस ही बचे हैं। यहाँ लुइस के पैर में तो चोट भी आ गई तो वो तो भाग भी नहीं पाएगा। तो वे प्लान करते हैं कि वे सुबह होते ही यहाँ पास के गैस स्टेशन से ऑयल लेकर वापिस एडम की गाड़ी तक जाएंगे और उसमें तेल डालकर आगे निकल जाएंगे। अब सुबह तीनों बड़ी सावधानी से पास के गैस स्टेशन से ऑयल लेने गए। यहाँ उन्हें और भी सर्वाइवर्स नजर आते हैं जो कि बाकी सर्वाइवर्स को मारकर उनका सामान लूट रहे थे, लेकिन वे किसी तरह से उन सब से छिपकर फाइनली ऑयल को लेकर वापस से टाउन से निकल ही गए। तो वहीं एडम की इन लॉस के घर पर अब तक वे दोनों एडम के आने का इंतजार कर थक चुके थे, ऊपर से उनका खाना भी खत्म हो गया। सो टिम का नाना पास के स्टोर से राशन पानी लेने जाता है और वहीं पर उसे एक ज़ॉम्बी ने काट डाला। वहीं एडम का ग्रुप पहले कार्लोस के कैंप में जाने का फैसला करते हैं ताकि वो घायल लुइस का वहाँ इलाज करवा सके और फिर वो अपने बेटे को लेने निकल जाएगा। लेकिन अब गाड़ी के बाहर निकलते ही उन पर ज़ॉम्बीज़ टूट पड़े जिनसे कि लड़ते हुए आखिरकार लुइस काटा ही गया और एडम जॉनी को लेकर जल्दी से कैंप के गेट की ओर भागता है जहां की फाइनली कई सारे सोल्जर्स ने मिलकर एडम और जॉनी को ज़ॉम्बी से बचा ही लिया। अब दोनों को फैसिलिटी के अंदर लाकर अच्छे से टेस्ट किया जाता है कि कहीं वे भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड ना हो, उन्हें कहीं से काटा ना गया हो। कार्लोस एडम को बताने लगता है कैसे वे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ को जला डालते हैं ताकि उनका कुछ भी शेष ना बचे। अब जॉनी को बाहर इंतजार करने का कहकर एडम अकेले अंदर मेन डॉक्टर से मिलने गया जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यहाँ ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट ढूंढने आए थे, लेकिन वे अभी तक इस वायरस की कोई कमजोरी नहीं ढूंढ पाए, यानी कि उन्हें बहुत वक्त लगेगा और वे एडम को अपने साथ यहीं रहने को कहते हैं। अब एडम ने कार्लोस को अकेले में बताया कि वो उनकी रिसर्च में मदद तो करना चाहता है मगर उससे पहले उसे अपने बेटे टिम को सेव करना होगा। हालांकि कार्लोस का मानना था कि उन्हें पहले क्योर ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं बाहर अब तक फैसिलिटी पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने आकर एक साथ अटैक कर दिया। सोल्जर्स हालांकि लगातार फायरिंग भी कर रहे थे और उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार ज़ॉम्बीज़ की संख्या कुछ ज्यादा ही है और वे फाइनली सोल्जर्स तक पहुंच अब उन सबको एक एक कर काटने लगते हैं, जिससे कि फैसिलिटी के अंदर मौजूद डॉक्टर्स अब डरकर बाहर भागने लगे क्योंकि वे सोल्जर्स इन ज़ॉम्बीज़ को बहुत देर तक रोक नहीं पाएंगे। इस बीच भागते हुए एडम और जॉनी को लुइस भी दिखाई दिया जो कि उनके साथ ही निकला था, मगर अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। वे दोनों बाकी डॉक्टर्स के साथ सेफली कैंप के पीछे वाले रास्ते से निकल भी गए। उनके साथ अब सिर्फ कुछ ही सोल्जर्स जिंदा बचे थे, बाकी सब उसी फैसिलिटी में मारे गए। अब सुबह होने पर कैप्टन दो सोल्जर्स को आसपास की जानकारी लेने भेजता है ताकि आगे कहीं ज़ॉम्बीज़ की भीड़ ना हो। अब कार्लोस और कैप्टन आपस में लड़ने लगे। इस फैसिलिटी के बर्बाद होने के बाद कैप्टन पास के दूसरे मिलिट्री कैंप में जाना चाहता था, लेकिन कार्लोस के अनुसार वे अपनी रिसर्च में बहुत आगे बढ़ चुके थे, तो उन्हें पहले पास की मेडिकल फैसिलिटी में जाकर अपनी उस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहिए। अब इसी बात पर कार्लोस और कैप्टन के बीच बहस हो गई और सारी टीम दो हिस्सों में बट जाती है। अब एडम कैप्टन को शांत करने पर कि उन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए और उन्हें पहले इस वायरस का इलाज ढूंढना चाहिए। अब यहाँ एडम बाकी सबको भेज खुद अकेला ही अपने बेटे को लेने निकल पड़ा। काफी देर चलने के बाद उसे और भी सर्वाइवर्स नजर आते हैं जो कि उसे फ्री खाना देने का लालच दे रहे थे। हालांकि एडम तभी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और उसके गन पॉइंट करने पर सामने वालों ने भी गन निकाल ली, जिसके बाद एडम को ना चाहते हुए भी उन दोनों को मारना पड़ता है। और उसके बाद उसे पता चला कि ये कपल खाना और पानी खत्म होने के बाद बाकी जिंदा सर्वाइवर्स को खाने के लालच में बुलाकर उन्हें ही खा जाते थे, यानी कि वे नरभक्षी बन चुके थे। एडम अब उन्हीं की गाड़ी लेकर अपने बेटे को लेने इन लॉस के घर जाने लगा। वहीं कार्लोस और सोल्जर्स पास की दूसरी फैसिलिटी में जा रहे थे कि तभी रास्ते में उनकी गाड़ी ही खराब हो गई, सो उन्हें भी अब पैदल ही आगे जाना पड़ता है। रास्ते में जाते हुए उन्हें बहुत से ज़ॉम्बीज़ ने नोटिस कर लिया, सो वे सब अब उनका पीछा करने लगते हैं। उन सभी को पता था कि ऐसे तो वे कभी ज़ॉम्बी से बच नहीं पाएंगे, सो कैप्टन पीछे रहकर अकेला ज़ॉम्बीज़ को रोकने लगता है। और आखिर में जब बाकी के तीनों मेंबर्स आगे निकल गए तो कैप्टन सभी ज़ॉम्बीज़ को पास लाकर एक ग्रेनेड फोड़ खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। हालांकि अभी जॉनी और लेडी डॉक्टर तो फैसिलिटी में चले गए, लेकिन डॉक्टर कार्लोस भी पीछे रह गया और ज़ॉम्बीज़ द्वारा काटा गया। वहीं एडम भी आखिरकार अपने इन लॉस के घर पहुंच ही जाता है, लेकिन यहाँ उसे आसपास सब कुछ बर्बाद लग रहा था। सो वो डरते हुए अंदर घुसता है कि पता नहीं उसका बेटा टीम सेफ होगा या नहीं। उसे घर के अंदर अपना फादर इन लॉ नजर आया जो कि अब तक ज़ॉम्बी बन चुका था। सो एडम पहले उन्हें मारता है। यहाँ अंदर आने पर उसकी मदर इन लॉ पहले ही मर चुकी थी, यानी कि उन्होंने ज़ॉम्बी बनने से पहले ही खुद को मार डाला। एडम जल्दी से अपने बेटे के रूम में गया जहाँ की छोटा टीम भी ऑलरेडी काटा जा चुका था, लेकिन एडम ने नोटिस किया कि टीम अभी तक भी बदला नहीं है, जबकि टीम के अनुसार उसे उसके नाना ने 2 दिन पहले काटा था। सो एडम अब टीम को एक गाड़ी में लेकर अपनी वही दूसरे वाली फैसिलिटी में जाने
जगह उसी दूसरी फैसिलिटी में आकर अब लेडी डॉक्टर और एडम ने नोटिस किया कि फाइनली उन्हें इस ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट मिल ही गया। दरअसल ये ज़ॉम्बी वायरस बच्चों पर काम नहीं करता। अजीब कारणों से 10 साल से कम उम्र के बच्चों पर ये वायरस काम ही नहीं करता। इसलिए हिटिम इतने दिनों पहले काटे जाने के बावजूद अब तक ज़ॉम्बी नहीं बना और अब तो विक्टिम के ब्लड से इस ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट बना पाएंगे, जिसे कि लेने के बाद उन जैसे अडल्ट भी कभी ज़ॉम्बी नहीं बनेंगे। अब जल्द ही उनकी सारी रिसर्च भेजने पर उनके लिए गवर्नमेंट द्वारा एक स्पेशल प्राइवेट जेट भेजा गया ताकि वे इस एंटीडोट को पूरी दुनिया में फैला सके और दुनिया बचा सके। ऐसी होपफुल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।